हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोगों को इंटीग्रेशन है क्या इस चीज की फील आ गई होगी। इंटीग्रेशन अपन को बताता क्या है, इंटीग्रेशन अपन को पढ़ना क्यों है, इस चीज की फील आ गई। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि अपन इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको कुछ सेट्स ऑफ फॉर्मूलेज बताए थे डिफरेंशिएशन के लिए, वैसे ही कुछ सेट्स ऑफ आपके फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इस देखो व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड व्हाई इज इंटीग्रेशन हो गया, काट दिया अपन ने। हाउ टू डू इंटीग्रेशन एंड रूल्स फॉर इट, सिर्फ यही पढ़ेंगे आज अपन इस लेक्चर में। तो चलो देखते हैं। फॉर्मूलाज हैं, देखो आप लिखते जाओ फटाफट, मैं आपको डिक्टेट करते जाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सर क्या कर रहे हैं ये, सर क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते थे, पावर को नीचे लाते थे और फिर पावर में -1 करते थे। तो रिवर्स प्रोसेस है, पहले अपन को क्या करना है +1, पावर में +1, फिर जो वैल्यू आई उससे डिवाइड। रिवर्स जा रहे हैं ना, क्या बोला था मैंने, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसलिए अपन ने क्या किया, x की पावर n थी, पहले n+1 किया, फिर उस n+1 से डिवाइड। मतलब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे भाई, पावर में +1 करो, फिर जो वैल्यू आई उससे डिवाइड करो। इज दैट क्लियर। सिंपल सा पहला फॉर्मूला। अब इसमें भी सर देखो, अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब x की पावर 0 इज 1, मतलब कभी भी खाली इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो क्या हो जाएगा x, क्योंकि 1 x की पावर 0 थी, तो 0 + 1 किया अपॉन 1 किया, तो क्या आ गया x। क्लियर है क्या ये क्लियर है सभी को। अब देखो दूसरा, अगर n की वैल्यू 1 है तो आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, x की पावर 1 है, तो क्या करो पावर में +1 करो अपॉन जो नई वैल्यू आई उससे डिवाइड कर दो, तो x²/2 + c। दिख रहे हैं ना आप सभी को, मैं बोर्ड के सामने तो नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है चलो सर, ये भी हो गया। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू -1, मतलब क्या है आपका 1/x। तो देखो इसको आप नॉर्मल वैसे नहीं कर सकते, x की पावर -1 + 1 करोगे तो 0, x की पावर 0। बात समझ में आ रही है। तो इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते, क्लियर है। अपॉन 0, x की पावर -1 + 1 इज 0, अपॉन 0 करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसीलिए अपन जब भी 1/x होता है तो इसको क्या करते हैं, ln x। सर क्यों, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, और आपने क्या बोला सर ये तो उल्टा प्रोसेस है, तो दिमाग ही क्यों लगाना। 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज ln x + c। इज दैट क्लियर। सभी को क्लियर है ये बात, सभी को 100%। चलो सर बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला, सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, तो अब इंटीग्रेशन करना होगा, डिफरेंशिएशन वही होता था तो इंटीग्रेशन भी वही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x + c। एक कांस्टेंट ऐड होते जाएगा, देखो सब में प्लस कांस्टेंट, इस बेचारे को भूल मत जाना, ठीक है क्या, इस बेचारे को प्लीज मत भूल जाना। नेक्स्ट, साइन x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज योर -cos x। क्यों, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -sin x। याद है क्या, पेज नहीं पलटाना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, -sin x। तो यहां पर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x। कंफ्यूज नहीं, अगर ये याद नहीं है डिफरेंशिएशन याद रखो, उसका उल्टा करना है, ठीक है क्या। देखो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज योर sin x। क्यों, साइन का cos तो cos का sin। सब बहुत सिंपल है, उल्टा करना है। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूलास पढ़ा उसी का रिवर्स, उसी का अपोजिट प्रोसेस यहां पर लगा देना है। फीलिंग आ रही है, समझ में आ रहा है, चमक रहा है सभी को, जितने भी लोग हैं सबको चमक रहा है। चलो अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, आप बोलोगे सर tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec² x। तो आप क्या बोलोगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x आपका हो जाएगा tan x। पूरा उल्टा चल रहा है, सेम वैसा का वैसा। देखो नेक्स्ट, cot x का क्या था आपका, -cosec² x। तो cosec² x का इंटीग्रेशन, आपका क्या हो जाएगा,
कॉट एक्स। सिंपल है कुछ नहीं, कितने 8 फॉर्मुलेस बताए मैंने, 8 फॉर्मुलेस बता रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सर एकदम रिवर्स कर दिया है किसका, डिफरेंशिएशन का, और कुछ भी नहीं किया। इज दैट क्लियर? 8 फॉर्मूले हैं, ध्यान में रख सकते हो क्या? अगली बार जब भी पूछूं पेज नहीं पलटाओगे और मेरे को बताओगे क्या? पक्का? हाँ कि ना सभी कोई? चलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? चलो वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लो, ये सारे के सारे फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये रहा पहला वाला, ये वाला भी है यहाँ पर 1 को, पहला जो फॉर्मूला बताया मैंने उसके तीनों केस n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू -1 सारे केसेस हैं। ठीक है, ये भी लिखो। जल्दी जल्दी स्क्रीन पॉज कर लेना, ज्यादा टाइम चाहिए, धीरे धीरे सजा धजा के ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर लिखो, क्लियर। ठीक है, लिख लिया। चलो अब मैं आपको सिर्फ 2 रूल्स बता रहा हूं, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समाप्त, आज का काम खत्म। क्लियर है? देखो 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 देखो, रूल्स, सिर्फ 2 रूल्स हैं, एकदम सिंपल, कॉमन सेंस वाले। जब अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, 2 फंक्शन का एडिशन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट कर रहे थे, एक्स क्यूब को अलग, तो भैया इंटीग्रेशन भी तो उल्टा ही प्रोसेस है उसका। तो अभी भी अगर प्लस या माइनस है बीच में, अगर प्लस या माइनस है किसके, 2 फंक्शन के बीच में, किसके बीच में, 2 फंक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस है, तो सर इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग। सर इसमें क्या बताने की बात है? ठीक है क्या, इसमें क्या बताने की बात है? सर अपन ने डिफरेंशिएशन जब अलग अलग किया तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे, नॉर्मल। तो रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, 2 फंक्शन है dx, तो क्या करना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx। सर इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर दो, इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, इसको अलग करो, इसको अलग करो, तो जो आपका आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन होगा। सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। सर दूसरा बताओ, दूसरा भी सेम है, कांस्टेंट रहता था तो कुछ भाव देते थे क्या? नहीं, यहां पर भी वही करना है। अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसको बिल्कुल भाव मत दो, उसको बिल्कुल भाव मत दो, उसको सीधे सीधे बाहर निकाल दो। तो अगर कोई कांस्टेंट है इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बाहर एकदम निकाल दो, इंटू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। 2 रूल्स हैं, चमका सभी को? दो रूल्स हैं, सिर्फ 2 रूल्स, चमके सबको, सभी को चमका? सर प्लस या माइनस, सॉरी यहां पर दोनों चीजों के लिए है ये, यहां पर प्लस या माइनस कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस, सर अलग अलग इंटीग्रेट करना है। दूसरा रूल, सर कोई भी कांस्टेंट है तो भाव नहीं देना है, उसको बाहर निकाल लेना है। सिंपल, आवाज आ रही है? सिंपल है ये, क्लियर है? सभी को चमका, सभी को चमका? यस और नो, यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। चलो सर हो गया, 8 फॉर्मुलेस पढ़ लिए, 2 रूल, सर इससे ज्यादा तो आज नहीं हो पाएगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो फील आएगी, समझ में आएगा, और मुझे ये भी समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, लाइन खींच दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम, लिख लिया? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, साथ साथ लिखते जाना। कहीं पर नोट्स लगे तो पॉज कर लेना, और नोट्स में एकदम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं, अगर तुमको आदत हो गई है, फास्ट हो रहा है अलग अलग कलर, तो यूज करो, साफ सुथरा हो, अच्छा दिखे, बट टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा ना हो। इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, वो सुंदरता बढ़ाती है आपके नोट्स की। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, डब्बा बना दिए नोट्स, अलग से नोट,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना आपने, वो लिख लिया, ये आपकी सुंदरता बढ़ाएगी नोट्स की, अलग अलग कलर नहीं। क्लियर है? और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं, कहीं आप एक साल बाद ये ना सोचो कि अरे यार इतना सारा अपन ने देखा और अपन ने नोट्स नहीं बनाया। आप ये पूरे का पूरा 1 घंटे का लेक्चर रिवाइज करना आपका 1 घंटा लेगा, बट अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वही काम आपका 10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तब भी आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड वर्क तो है ही, कभी रिफर कर रहा हूं आपको, बोर्ड वर्क तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ही, बट साथ ही साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। क्लियर है क्या सर? इतनी बात तो मान ही सकते हैं हम, भले ही आजकल के बच्चे हैं। थोड़ी बात अभी भी सुनते हैं हम। चलो, बहुत अच्छे बच्चों, सबको ही बहुत सारी बातें सुनते हो, सारी बातें सुनते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन दो। तो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इंटीग्रेट करना है किसको? y वाले फंक्शन को। y एक फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में सर? dx के रेस्पेक्ट में। चलो सर, सर कौन सी बड़ी बात है सर, क्वेश्चन दो, हम ऐसे फटाफट करेंगे। लो फटाफट करो तो फिर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x² प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x² प्लस 3/x³। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x की पावर 3/2 माइनस 4/√x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू, लो लिखते जाओ फटाफट फटाफट लिखते जाओ, y इज इक्वल टू x² प्लस 2 इंटू x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 3 sec² x प्लस 1। चलो 5 ही क्वेश्चन दिया हूं, 5 ही क्वेश्चन दिया हूं, फटाक से फटाक से। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐड किया है, थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐड किया है। अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पांचों। स्क्रीन पॉज करो, अटेम्प्ट करो, पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कर लिया क्या अटेम्प्ट सभी ने? चलो चलें, अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूं। यही जो आपका प्रोसेस है, यही जो आपका सिस्टम है, यही आपका ब्रेन डेवलप करेगा। क्लियर है क्या? चलो पहले एक एक क्वेश्चन से करते हैं। सर कॉपी करते जाओ क्वेश्चन को, कॉपी। चलो नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं सॉल्यूशन सर, ये यहीं से चालू कर देते हैं। पेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलो अटेम्प्ट कर लिया सबने, फटाफट आंसर देखते हैं। सर यहां पर अगर आप देखोगे, सर इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन y डॉट dx। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग और ये फंक्शन अलग, तीनों फंक्शन अलग अलग हैं क्या? आप बोलोगे सर तीनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो सर सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। मैंने बताया था कभी भी प्लस हो या माइनस, दो रूल्स बताए थे, तो कभी भी प्लस हो या माइनस तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो सर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर में जो कुछ भी है उसमें प्लस 1 कर दो, पावर में जो कुछ भी है उसमें प्लस 1 कर दो, और फिर जो नई पावर बनी उससे डिवाइड कर दो। इज दैट क्लियर सभी को? देखो तो x की पावर 1 था, प्लस 1 इज 2 बाई न्यू पावर क्या बनी? 2, तो 2 से डिवाइड, प्लस सर 2x² का इंटीग्रेशन, 2x² का इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला? जो कांस्टेंट है उसको भाव बिल्कुल मत दो, उसको बाहर निकाल दो। तो सर आपने बोला 2 को बाहर निकाल दिया, सर अब बच गया x² का इंटीग्रेशन। तो आप क्या बोलोगे? सर पावर में एक बढ़ा दो और जो नई पावर बनी उससे डिवाइड कर दो। तो आप बोलोगे 2x, 2 थी पहले पावर, प्लस 1 इज 3 बाई न्यू पावर क्या बनी? 3 प्लस 2 का, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, 1 है ना, 2 इंटू 1, तो x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सर पावर में 1 ऐड कर दो, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। देखो x की पावर 0 लिखा हुआ है तो 0 में आपने 1 ऐड
कर दिया। फिर आप बोलोगे सर डिवाइड कर दो जो नई यूनिट, नई पावर बनी, नई पावर क्या बनी 1, तो 1 से डिवाइड, तो क्या हो गया 2x। क्लियर है क्या? प्लस सी, यहां पर प्लस 0 भी तो है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट। तो ये आ गया इंटीग्रेशन। कितने लोगों का आया? सही आया। एकदम सेल्फ एनालिसिस करते रहो कि कहां पर क्या जरूरत है, क्या नहीं बन रहा खुद से, कितने क्वेश्चंस के बाद बना, ये सेल्फ एनालिसिस करते रहो, कितना और हार्डवर्क करना है। क्लियर है? और अपने आप को आंसर देते रहो एकदम। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में चले। चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप बोलोगे सर यहां पर भी तो सब अलग अलग फंक्शन है, तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो अब आप बोलोगे सर 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x का मैंने बताया था, जब भी x की पावर -1 हो तब उसको x की पावर n वाले तरीके से नहीं करना। आपको याद रखना है कि 1/x का होता है ln x। क्लियर है क्या? याद है ना सभी को? चलो वेरी गुड ln x प्लस, अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर -2 ही तो लिखा हुआ है, और अगर यहां पर फंक्शन देखोगे तो 3x की पावर -3 लिखा हुआ है, वही है ना? 1/x इज x की पावर -1, 1/x स्क्वायर इज x की पावर -2। तो अब आप बोलोगे सर ये तो x की पावर n वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप बोलोगे सर पावर में जो कुछ भी है उसमें +1 अपॉन जो नई पावर बनी, तो आप क्या बोलोगे? x की पावर -2 था, +1 अपॉन नई पावर। -2 + 1 कितना होता है भैया? अरे जल्दी बताओ, -2 + 1 कितना होता है? -1 प्लस 3 एक कांस्टेंट है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? 3 एक कांस्टेंट है सर, उसको बाहर निकाल लो। 3 को बाहर निकाल लिया, अब क्या बचा? x की पावर -3, x की पावर -3। तो आप बोलोगे सर पावर में जो कुछ भी है उसमें +1 अपॉन न्यू पावर, x की पावर -3 +1 अपॉन -3 + 1 कितना होता है भैया? -2 प्लस c। कितने लोगों का आया ये आंसर? अब वहां पर लिख लो -2 + 1 इज -1, ln x -1/x -3/2 x की पावर -2 प्लस c। कितने लोगों का आया ये आंसर? कितने लोगों का? सही है बिल्कुल। चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अच्छा बड़ा सा कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेट करना है, तो आप फिर देखोगे सर, आप बोलोगे सर प्लस माइनस है मतलब इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो 3x की पावर 3/2, 3 क्या है? कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। x की पावर 3/2 का x की जो भी पावर है उसमें +1 अपॉन जो नई पावर बनी, तो x की पावर 3/2 +1 अपॉन नई पावर क्या बनी? 3/2 + 1, 3/2 + 1 कितना होगा? 5/2, तो 5/2 तो ऊपर चल जाएगा इंटू 2, -4 क्या है? कॉमन, बाहर आ गया, क्या बचा? x की पावर -12, 1/√x को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर -12। तो आप बोलोगे सर जो भी पावर है उसमें +1 कर दो। अभी क्या पावर है? -12, उसमें +1 करोगे तो क्या बन जाएगी? हाफ। क्या बन जाएगी? हाफ। समझ में आ रहा है? अभी क्या पावर है x की? -12, उसमें +1 कर दोगे तो क्या बन जाएगी? +हाफ। तो आपने बोल दिया सर x की पावर हाफ अपॉन जो नई पावर बनी, नई पावर क्या बनी? हाफ, तो हाफ से 1/2 तो ऊपर चला गया 2, प्लस 7 का मैंने अभी आपको बताया कोई भी कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट इनटू x। अभी बताया ना मैंने, यहां पर अपन ने किया था, पहले क्वेश्चन में किया था, 2 का क्या हो गया था? 2x, वैसे ही प्लस e की पावर x का, सर e की पावर x का तो वही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है तो इंटीग्रेशन भी वही होगा, प्लस c। कितने लोगों का आया? कितने लोगों का आया? समझ में आ रहा है ना इंटीग्रेशन कैसे करना है? बहुत सिंपल है, जैसे बता रहा हूं बस वैसे ध्यान में रखो। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के बारे में तो आपने बताया नहीं। देखो बट यहां पर आप इनको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो।
बाकी चीजें कैसे होती हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। कुछ ax प्लस बी वाली वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उसमें किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। अब भी आपको जितना पता है कि अगर आपको दो रूल्स बताए मैंने कि कोई कांस्टेंट है तो भाव मत दो, बिल्कुल भाव मत दो, उसको बाहर निकाल दो, और अगर कहीं पर प्लस माइनस है तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आता है। ये पहले एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे और इससे दोनों से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों से। आता है मल्टीप्लाई करना, सभी को कर सकते हो, चलो देखते हैं, करते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही बोल दिया सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3, 3x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x, प्लस 2 इंटू 3, 6। लिख सकते हैं क्या? अब आपने बोल दिया सर अपना क्वेश्चन एक्चुअल में वो है ही नहीं, क्वेश्चन अपना ये है जो भी अपन ने लिखा, ये है अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं अपना। तो आप बोलोगे सर इसको इंटीग्रेट करना, सर इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी अपन ने किए, तो इसको इंटीग्रेट करने में क्या जा रहा है, देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं इसको। इसका इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4, ठीक है क्या, पावर में +1 अपॉन नहीं पावर। सर 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कोई भाव नहीं देना। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 3 ने 3 को मार दिया, प्लस 2x का, सर 2 कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 था +1 बाई जो नहीं पावर बनी, तो x की पावर 2/2, प्लस कांस्टेंट का अभी बताया कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू x प्लस कोई कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? यहां पर 2 ने भी 2 को मार दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, x की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस c। कितना सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, दिख रहा है क्या सभी को? क्लियर है ये? एकदम सिंपल, सबको क्लियर, फील आ रही है इंटीग्रेशन कैसे करना है? वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब देखो सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी तो आपने बता दिया, इंटीग्रेशन कर लेंगे। 4 sin x, 4 sin x, आप बोलोगे सर 4 कांस्टेंट है बाहर, कोई भाव मत दो, sin x का इंटीग्रेशन, गलती मत करना ध्यान से, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। उल्टा है, बताया था मैंने, डेरिवेटिव का अपोजिट फंक्शन जो है, रिवर्स फंक्शन जो है, उसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर है क्या सभी को? तो आप बोलोगे सर sin x का माइनस cos x प्लस, सर फिर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लो, सर sec स्क्वायर x का 10x, आपने बताया अभी नेक्स्ट लास्ट क्लास में बताया, प्लस कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, x, कांस्टेंट इनटू x, 1 का तो अपन कई बार कर चुके हैं, प्लस c। एक कांस्टेंट लगाना मत भूलना जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन देखेंगे, उसमें क्यों कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आगे सब कुछ आएगा, भरोसा रखो। A to Z छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बातें क्लियर होंगी और सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिए जाएंगे, सभी तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और बाइफरकेट करके। क्लियर है क्या? हमारी टीम बहुत ज्यादा मदद वो कर रही है, इसमें अपना इनपुट दे रही है आपके लिए, जो स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए, A to Z टॉपिक आपका कवर हो, इस चीज के लिए हम हर जगह से जितना भी हो सकता है आपके लिए सारी चीजें लेके आ रहे हैं, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे और आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट चले, कॉन्फिडेंस रहे। जब कुछ भी नहीं छूटता है ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। बात समझ में आ रही है? तो वही, चलो तो अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस, मैंने 5 ही क्वेश्चन दिए थे क्या, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपके डीपीपी सीट्स में और भी क्वेश्चंस हैं, वो साथ साथ होते जाए, अपन उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट सर, अब आप बोल रहे सर ये जो कॉमन चीजें थी ये तो अपन ने पढ़ ली, डिफरेंशिएशन में तो सर प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और कितनी सारी चीजें थी, यहां पर क्या है, कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम भरोसा रखो मेरे ऊपर। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। खैर मैथ्स में आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, यहां मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो अपने काम आने वाली हैं। अभी काइनेमेटिक्स चालू करेंगे, काइनेमेटिक्स के बाद आपका वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीजें रहेंगी। इसमें अपन को जो जो चीजें यूज आने वाली हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, भरोसा रखो एकदम।
ठीक है। एक बात मैं आपको और यहां पर बता दूं, अभी अपन ने नॉर्मल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे उसके ऊपर क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। अब आप बोलोगे सर अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर या होल पावर 4, तो सर अब कैसे करें इसको? तो पूरे को खोल भी नहीं सकते, पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई करना सर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें जब भी इस टाइप वाली टर्म है, ax प्लस बी वाली टर्म है? तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन ने जितने क्वेश्चंस किए ना उन्हीं का अलग वर्जन देखेंगे जब ये इस टाइप का फंक्शन आ जाए ax प्लस बी वाला, ठीक है। और ये ax प्लस बी वाला फंक्शन होता क्या है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक का सब समझ में आया? नॉर्मल जो भी आपके फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये दिए हुए थे 5, कोई भी डाउट किसी को इन 5 क्वेश्चन में या अभी तक जो मैंने रूल्स बताए उसमें कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्लियर है? मैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में उसको और अपडेट कर दूंगा आपको, मतलब मैं आपको उसके बारे में और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और थोड़े अच्छे इंटीग्रेशन करते हैं। चलो बाय।